इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। इसलिए हम अपना गुणगान न करें और पर निंदा भी न करें। इसलिए विभीषण जी ने बधे बधे कहा, जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है वैसे मैं इस लंका नगरी में रहता हूँ। यह भरोसा बनाकर कि हे तात, कभी तो मेरे प्रभु अनाथों के नाथ दीनानाथ हमारे पर कृपा करेंगे। अवश्य करेंगे, यह हमारा विश्वास है। मैं कुछ करता नहीं, शरीर मेरा तामसी है, भगवान का भजन नहीं दृढ़ हो पाता हमसे। अष्टांग योग के साधन भी मैं नहीं साध पाया। लंका में हूं, यह करना है यह नहीं करना है, इसका नियम रावण ने बना रखा है, मेरे बड़े भाई ने। यह करोगे यह नहीं करोगे। मैं कीर्तन भी नहीं कर सकता, मैं यज्ञ भी नहीं कर सकता। त्रेता है, यज्ञ अनिवार्य धर्म है। सतयुग का ध्यान प्रथम युग, त्रेता का यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भगवान नाम गुणगान। यज्ञ नहीं कर सकता भगवत प्रेम हेतु, साधन सिद्ध नहीं होते लंका में, और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हमको भरोसा है भगवान के चरणों में हमारा प्रेम भी दृढ़ नहीं है। कौन कहता? भक्तराज विभीषण जी कहते हैं। इसको कहते हैं दैन्य भाव। हम बहुत कुछ करके भी स्मरण क्या रखें, हमसे तो कुछ बना ही नहीं। देखिए, अरबपति आदमी जब मंदिर बनवाता है, नाम लिखना चाहिए, मंदिर बनाया है तो वो सबको बताता है, आइए एक मंदिर बनाया हूँ भगवान का, देखिए ये पाथर मकराना से लाया हूँ, ये डुंडवारा का है, ये कलानौर का है, ये चीन से मंगवाया हूँ, ये जो हरा वाला है ऑस्ट्रेलिया से आया है। बनवाया क्या है? भगवान का मंदिर, और दिखा रहा है पत्थर। आदमी को बीमारी है, लकड़ी दिखाता है, दरवाजा यहां से मंगा के लगाया। ये देख रहे हैं जो चमक रहा है, इसको लेने में हमारा 1 लाख रुपया खर्चा लगा। बनवाया क्या है? भगवान का मंदिर। जीव की जहां गति रहती है वहीं उसकी मति जाकर रुक जाती है। बुरा नहीं है, परंतु भगत हैं हम आप, तो बात भगवान की, जगत की नहीं, सामान की नहीं। ऊर्ध्व गति करो, चर्चा भगवान की। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति नहीं है। प्रीति न पर सरोज मन माही। यह दैन्य भाव हमारा दृढ़ हो। हमारी भी भगवान में प्रीति नहीं है। कहाँ है? जगत से फुर्सत नहीं, बीवी बच्चे, माई बाप, काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताया, साला जीजा, फूफा फूफी, इसी में हम अझुराए रहते हैं। भगवान में प्रेम नहीं है। जगत के जीव के लिए हम रोते हैं, क्या कभी भगवान के लिए भी आंसू निकला? नहीं। विभीषण जी कहते हैं, मेरे हृदय में
भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति प्रीति दृढ़ नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन समझना होगा। हमारे आपके द्वारा किए गए कर्म, सदकर्म, अपकर्म एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। मनुस्मृति कहती है पिता के द्वारा किए गए पुण्य का फल पुत्र भोगता है, पुत्र नहीं भोग पाएगा तो पौत्र भोगेगा। इसी प्रकार पिता के द्वारा अर्जित किए गए पाप के फल को भी पुत्र को भोगना होगा, पुत्र नहीं तो पौत्र भोगेगा, दोनों भोगना होगा। इसलिए सावधान, पाप में गति करना ही नहीं है, जाप में गति करना अथवा आप में गति करना। मानव शरीर पाकर पाप करना ही नहीं है। पाप को ढका नहीं जा सकता, पाप का फल मिलेगा। आपका समय रहा तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको के मिलेगा, आपको आपके दोनों को। जो आपके द्वारा अर्जित संपदा का सुख भोगेगा तो उसको अर्जित अर्थ का भी सुख भोगना होगा और कर्म के फल का भी सुख भोगना होगा। कोई बचा नहीं। ब्रह्म के पिता हुए श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्रवण कुमार के माता पिता के शाप से बच नहीं सके। ब्रह्म के पिता हैं, राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं। नारद जी का शाप लगा, भगवान बच नहीं सके। विप्रों के शाप से प्रताप भानु एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार करने वाला यह राजा, जिसका केतु धर्म के दंड से टिका रहता था, ऐसा राजा प्रताप भानु महाराज भी ब्राह्मण देवताओं के शाप से विनष्ट हो गया। काल पाकर दशानन भया, हरिमर्दन कुंभकर्ण भया और धर्म रुचि जो सचिव थे वो विभीषण भये। युग बीत गया, समय चला गया, कर्म फल नहीं मिटा। अर्थात कुपंथ पर कोई जा रहा हो, पिताजी जा रहे हो, भाई जी जा रहे हो, बाबूजी जा रहे हो, चाचा जी जा रहे हो, विश्राम लो, रुको, अपने जैसे विभीषण जी भोग रहे हैं तामस तन कछु साधन नाही, इसलिए प्रीति न पद सरोज मन भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो, केवट जी जैसा हो। केवट जी भगवान से कोनो बातें नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बात कहते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम भजन कहु, मोहि पद पदुम पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौं, केवट राम रजाय सुपार, पाली कठवता भैया अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण
पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी का प्रेम विभीषण जी से भी श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम है। क्यों? केवल पद प्रेम है। और इनका सुनिए, प्रीतिन पद सरोज मन माही। परमात्मा के श्री चरण में मेरा प्रेम नहीं, मेरा मन है मेरे मन का। मन की बड़ी विचित्र गति है भैया। पहला दिन है, मेरी प्रार्थना है समिति के सभी पदाधिकारियों से, श्रोता बंधुओं से, बहुओं से, बेटियों से, माताओं से, अपना बस चल पाए तो मोबाइल घर में रख के आओ। बहुत ज़रूरी हो तो मोबाइल बंद करके रखो। जब घर वालों को ले जाने के लिए बुलाना हो तभी मोबाइल ऑन कर लो। कथा का समय 2:30 बजे से 6 बजे तक है। 5:45 ऑन कर लो। मैं ठीक 6 बजे तक कथा करूँगा। 6 बजे ऑन कर लो, आके ले जाओ, कथा पूरी हो गई। कथा में यदि कुछ प्राप्त करना है, सुनते सुनते कुछ अर्जित करना है, तो पूरे मन से कथा सुनना होगा। थोड़ा भी इधर उधर गए तो कथा चली जाएगी साहब। इसको तो 9 दिन ही रहना है, फिर विदा लेगी यहां से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।